क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिस भी जगह जाते हैं वहां का माहौल बदल देते हैं। हर महफिल में सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें वैसा चार्म, वैसा रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल पाता। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ उनके चेहरे की वजह से है? क्या उनकी डिग्री या स्टेटस की वजह से है? या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो बाकी लोगों को पता ही नहीं? असल जवाब है सोशल इंटेलिजेंस। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोशल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अब अगला सवाल, क्या ये कोई जन्मजात गिफ्ट है? सच तो ये है कि चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, शर्मीले हों या आत्मविश्वासी, सोशल इंटेलिजेंस एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। जरा सोचिए, अगर आपको ये हुनर आ जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, अगर आप ये समझ पाएं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बस मुस्कुराकर माहौल अपने पक्ष में कर लेना है, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। आज के दौर में सफलता सिर्फ नॉलेज या मेहनत से नहीं मिलती। सच्चा गेम वही जीतता है जो लोगों को जोड़ना जानता है, उनकी भावनाएं समझता है और भरोसा जीत लेता है। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ, सोशल इंटेलिजेंस ही असली सुपर पावर है। दुर्भाग्य से हमें ये कहीं सिखाया ही नहीं जाता, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना परिवारों में। हमें बस ये बताया जाता है कि पढ़ लो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दिल में जगह कैसे बनाई जाती है, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाता है और कैसे ऐसा कनेक्शन बनाया जाता है जो सालों तक बना रहे। यही वो स्किल है जिसे हम इस ऑडियो बुक में सीखेंगे। हम उन टेक्निक्स और सीक्रेट्स पर बात करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे बिना बोले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से कनेक्शन बनाया जाता है, कैसे शब्द और आवाज की टोन से सामने वाले का दिल जीता जाता है, और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को तेज करके आप सोशल इंटेलिजेंस के मास्टर बन सकते हैं। याद रखिए, दुनिया का हर दरवाजा किसी इंसान के पास ही है। अगर आप इंसानों को समझना और उनसे जुड़ना सीख गए तो आपके लिए कोई भी सफलता दूर नहीं रहेगी। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द रियल पावर ऑफ कनेक्शन। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो शायद दिमाग में सबसे पहले आएगा पैसा, टेक्नोलॉजी या फिर कोई हथियार। लेकिन असली पावर इनमें से कोई नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कनेक्शन, इंसानों के साथ जुड़ने की कला। जो व्यक्ति रिश्ते बनाने और लोगों के दिल जीतने में माहिर होता है, उसके लिए हर दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। लोग हमेशा यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। आपके शब्द भुला दिए जाएंगे, आपके काम भी एक दिन धुंधले पड़ जाएंगे, लेकिन वो इमोशन जो आपने किसी को दिया, वो उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। यही असली सोशल इंटेलिजेंस है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि अपनी एनर्जी और भावनाएं भी शेयर करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग हमें सालों तक याद रहते हैं और कुछ लोग पल भर में भुला दिए जाते हैं। अब सवाल है, क्या सिर्फ आईक्यू से जीवन में सफलता मिल सकती है? हमारी सोसाइटी हमेशा आईक्यू को ज्यादा महत्व देती है, अच्छे मार्क्स, डिग्री और टॉप रैंक। लेकिन सच यह है कि आईक्यू एक सीमा तक ही साथ देता है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए चाहिए ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, और एसक्यू, सोशल इंटेलिजेंस। यही दो ताकतें हमें वहां पहुंचाती हैं जहां सिर्फ आईक्यू कभी नहीं पहुंच सकता। सोशल इंटेलिजेंस असल में क्या है? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ स्मार्ट बातें करना नहीं है। यह है सामने वाले की भावनाओं को समझना, चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज पकड़ना और उसके शब्दों के पीछे छिपे असली एहसास को जानना, और फिर उसे वो देना जिसकी उसे तलाश है। रिस्पेक्ट, केयर और कनेक्शन हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत है, खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करना। अगर आप किसी को यह एहसास करा दें कि उसकी बातें मायने रखती हैं, उसकी भावनाओं की कद्र हो रही है, तो आपने उसका दिल जीत लिया। सुनने की जादूगरी ज्यादातर लोग सच में सुनते ही नहीं,
बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जो इंसान दिल से सुनता है वो सीधा सामने वाले के दिल तक पहुंच जाता है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, और यह एक सुपर पावर है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब लोग अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यानी जब आप किसी की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप वास्तव में उसे खुशी दे रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, उन्हें बोलने दीजिए, उनकी कहानियां सुनिए और उनके इंटरेस्ट में रुचि दिखाइए। बॉडी लैंग्वेज का खेल, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी बोलती है। चेहरे का भाव, आंखों का संपर्क, हाथों की मूवमेंट, ये सब चुपचाप बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर आपका चेहरा फ्रेंडली है और बॉडी ओपन है तो लोग आपके करीब आना चाहेंगे। लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड है तो लोग दूरी बना लेते हैं। भरोसा कैसे बने? ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग आपको जेन्युइन महसूस करें। फेक स्माइल और ओवर स्मार्टनेस हमेशा पकड़ ली जाती है। ट्रस्ट बनाने का असली राज है ऑथेंटिसिटी। अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी रखिए, जो हैं वही दिखाइए। धीरे धीरे लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे। एम्पैथी की ताकत, एम्पैथी यानी दूसरे के दर्द को महसूस करना। जब आप सामने वाले की तकलीफ समझते हैं तो वह इंसान तुरंत आपसे जुड़ जाता है। यह एहसास इतना पावरफुल है कि वह आपको अपनी दुनिया में खास जगह दे देता है। छोटे छोटे टूल्स, किसी का नाम याद रखना और सही मौके पर लेना, यह बहुत असरदार होता है। सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना रिश्तों को गहराई देता है। फीडबैक देना, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। सामने वाले की नजर से सोचने की आदत डालना। कॉन्फ्लिक्ट्स को आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि समझदारी से सुलझाना। पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ रहना और नेगेटिव वाइब्स से दूरी बनाना। सबसे जरूरी, जब आप किसी के साथ हों पूरी तरह मौजूद रहें। मोबाइल एक तरफ रख दें। सामने वाले को यह महसूस होने दीजिए कि उस पल में आपके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, सोशल इंटेलिजेंस कोई किताब पढ़कर नहीं आती, यह आती है रोज की प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह स्किल शार्प होती जाएगी। चैप्टर 2, इमोशनल रीडिंग में महारत। क्या आपने गौर किया है कि लोग हमेशा आपके शब्दों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि आपके इशारों और जज्बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? असल में इंसान शब्दों से कम और भावनाओं से ज्यादा जुड़ते हैं। हर किसी की अपनी एक इमोशनल लैंग्वेज होती है, एक ऐसी भाषा जो बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। कभी कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें मदद मांग रही होती हैं। कभी कोई मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में छुपा दर्द साफ झलकता है। यही है इमोशनल रीडिंग की कला, दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझना। आंखों की भाषा कहते हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें इंसान के मन का सबसे बड़ा दरवाजा होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो उत्साह में पुतलियां फैल जाती हैं, डर में पलकें बार बार झपकती हैं, और नजरें चुराना अक्सर किसी छुपी हुई बात का संकेत होता है। जब आप ये छोटे छोटे संकेत पकड़ने लगते हैं तो आप सामने वाले की असली भावनाओं को पढ़ने लगते हैं। चेहरे की बारीकियां, हर इंसान के चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशन आते हैं, बहुत तेज, कभी कभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए। जैसे अचानक भौहों का उठना, होठों को दबा लेना या आंखों में हल्की नमी आ जाना। ये छोटे छोटे इशारे दिल की गहराई को बयां कर देते हैं। माहिर कम्युनिकेटर वही है जो इन्हें नोटिस कर ले। बॉडी लैंग्वेज का असर शब्दों से भी ज्यादा आपकी बॉडी बोलती है। अगर कोई हाथ बांधकर बैठा है तो वह डिफेंसिव है। अगर कोई झुककर सुन रहा है तो वह पूरी तरह इंटरेस्टेड है। अगर कोई पीछे हट रहा है तो वह असहज है। बॉडी की मूवमेंट्स को पढ़ना एक प्रैक्टिकल स्किल है जो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से आती है। आवाज की ताकत, किसी की आवाज भी भावनाएं बयां करती है। धीमी और टूटी आवाज, नर्वसनेस या उदासी। तेज और ऊंची आवाज, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश। कांपती हुई आवाज, डर या इमोशनल ओवरलोड। सोशल इंटेलिजेंट इंसान इन संकेतों को तुरंत पकड़ लेता है। सही सवाल पूछने की कला, इमोशनल रीडिंग में सवाल बहुत काम आते हैं, लेकिन सीधे नहीं, नरमी से। जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या सब ठीक है, या कुछ टेंशन है। ओपन एंडेड सवाल सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं।
इमोशनल मिरर बनना, अगर कोई उदास है तो अपनी आवाज और टोन को सॉफ्ट कर लीजिए। अगर कोई एक्साइटेड है तो थोड़ा जोश दिखाइए। ये टेक्निक सामने वाले को एहसास कराती है, हाँ, यह इंसान मुझे समझता है। यही असली एम्पैथी है। सिर्फ पढ़ना नहीं, रिस्पॉन्स भी देना। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है भावनाओं को पहचान कर सही प्रतिक्रिया देना। अगर कोई परेशान है तो तुरंत सलाह मत दीजिए, पहले ध्यान से सुनिए। अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हो जाइए, जैसे वाह, ये तो शानदार है। फीडबैक के सिग्नल्स लोग अक्सर बिना बोले फीडबैक दे देते हैं। मुस्कुराना और सिर हिलाना मतलब आपकी बात सही दिशा में जा रही है। मोबाइल देखना या बोर होना मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पाए। आंखों में आंखें डालकर सुनना मतलब आप उन्हें एंगेज कर चुके हैं। नेगेटिव इमोशंस से निपटना, हर बातचीत सुखद नहीं होती। कभी गुस्सा, कभी झुंझलाहट या कभी उदासी आ सकती है। सच्चा सोशल इंटेलिजेंट इंसान इन क्षणों में शांत रहता है। वह सामने वाले की नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं भरता, बस समझने की कोशिश करता है। खुद को समझना, दूसरों की भावनाएं पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को पहचानें। अगर आप खुद ही अपने गुस्से, डर और खुशी को नहीं समझते तो दूसरों के इमोशंस को कैसे समझेंगे? सेल्फ अवेयरनेस ही इमोशनल स्टेबिलिटी की नींव है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन। इमोशनल रीडिंग कोई एक दिन में सीखी जाने वाली कला नहीं है। हर रोज जब आप लोगों से मिलें, उनकी बॉडी, उनकी आवाज, उनकी आंखें ध्यान से देखिए। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज होती जाएगी। बाउंड्रीज का सम्मान, हर इंसान की अपनी इमोशनल लिमिट होती है। बिना जरूरत पर्सनल सवाल मत पूछिए, न ही किसी को अनकंफर्टेबल टच कीजिए। इन बाउंड्रीज को समझना और उनका सम्मान करना ही असली सोशल इंटेलिजेंस है। यूनिवर्सल इमोशंस, चाहे देश कोई भी हो या कल्चर कोई भी, खुशी, डर, गम और प्यार की भाषा हर जगह एक जैसी होती है। यही वजह है कि इमोशनल सिग्नल्स को समझ लेने के बाद आप दुनिया में कहीं भी लोगों से जुड़ सकते हैं। लीडरशिप और रिलेशनशिप्स। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम की भावनाओं को पढ़ सके। किसी को मोटिवेशन चाहिए, किसी को प्रशंसा और किसी को सिर्फ सुनने वाला कान। जब आप इमोशनल रीडिंग सीख जाते हैं तो आपके रिश्तों की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या पार्टनरशिप। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाव। अक्सर रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। छोटी बात बड़े झगड़े का रूप ले लेती है, सिर्फ इसलिए कि भावनाओं को सही से नहीं समझा गया। इमोशनल रीडिंग का अभ्यास आपको इस जाल से बचाता है और आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। चैप्टर 3, प्रभाव की कला, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। सोचिए, असली ताकत किसे कहते हैं? क्या किसी को डराकर या दबाव डालकर अपनी बात मनवाना ताकत है? नहीं, असली ताकत है प्रभाव। वो प्रभाव जो सामने वाले के दिल से आता है। जब लोग आपको मानते हैं, भरोसा करते हैं और आपकी बात मानना चाहते हैं, तो यही है असली सोशल इंटेलिजेंस। प्रभाव बनाम चालाकी, इन्फ्लुएंस वर्सेस मैनिपुलेशन। कई लोग प्रभाव और मैनिपुलेशन को एक जैसा मानते हैं, लेकिन फर्क साफ है। मैनिपुलेशन धोखे पर टिका होता है और केवल स्वार्थ देखता है। इन्फ्लुएंस भरोसे और आपसी सम्मान पर खड़ा होता है। यहां हम उसी एथिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं जो सामने वाले को सशक्त बनाता है। पहला कदम, चाहत जगाना। कोई भी इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसके अंदर खुद इच्छा ना हो। इसलिए पहला स्टेप है उनके अंदर वो चाह पैदा करना। हाँ, मुझे ये करना चाहिए। जरूरतों को समझिए। हर व्यक्ति की अलग जरूरत होती है। कोई पहचान चाहता है, कोई प्यार, कोई सुरक्षा। जब आप सामने वाले की असली जरूरत समझ जाते हैं, तभी आप उसे सही दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। कहानियों की ताकत। फैक्ट से ज्यादा लोग कहानियों को याद रखते हैं। एक अच्छी कहानी इंसान के दिमाग और दिल दोनों को छू लेती है। अगर आप स्टोरीज से समझाते हैं तो आपकी बात गहराई से असर डालती है। आदेश नहीं, उदाहरण दीजिए। अगर आप दूसरों से अनुशासन चाहते हैं तो पहले खुद अनुशासित बनिए। लोग सुनते कम हैं लेकिन देखते ज्यादा हैं। आपके काम ही आपकी असली भाषा होते हैं। मदद और आभार का नियम। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं या उन्हें ईमानदारी से सराहते हैं तो सामने वाला नेचुरली आपकी बात को महत्व देता है। कंसिस्टेंसी का असर। लोग अपनी छवि में लगातार बने रहना चाहते हैं। अगर उन्होंने किसी कमिटमेंट को स्वीकार कर लिया
तो ज्यादातर वो उस पर खरे उतरते हैं। यही कंसिस्टेंसी का साइकोलॉजिकल नियम है। सामने वाले की भाषा बोलिए प्रभाव वहीं टिकता है जहां आपकी बात उनकी सोच और वैल्यूज से मेल खाती हो। अगर उन्हें लगे कि यह उनकी ही सोच है तो विरोध गायब हो जाता है। नरमी की ताकत लोगों को लगता है कि ऊंची आवाज से असर होता है। असल में असर होता है साफ, नरम और सम्मानजनक बोलचाल से। सवाल पूछिए, सीधे सलाह देने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होगा, तो वो खुद सोचना शुरू कर देते हैं। शब्दों का चयन, नेगेटिव, कठोर और जजमेंटल शब्द दूरी बढ़ाते हैं। पॉजिटिव, प्रेरणादायक और विनम्र शब्द दिल जीत लेते हैं। मुस्कान का जादू, एक सच्ची मुस्कान तुरंत भरोसा पैदा करती है। यह सामने वाले को आराम देती है और आपके प्रति ओपन बना देती है। धैर्य रखिए, प्रभाव कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे रिश्तों और भरोसे से बनता है। जो लोग बार बार पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं वे लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। वैल्यू शेयर कीजिए, डिमांड मत कीजिए। जब आप बिना शर्त मदद करते हैं और वैल्यू देते हैं तो लोग आपके प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान महसूस करते हैं। भावनात्मक ट्रिगर समझिए, हर इंसान के कुछ बटन होते हैं, तारीफ, अपनापन, उपलब्धि की फीलिंग, लेकिन इन्हें केवल सकारात्मक और नैतिक रूप से इस्तेमाल करें। लचीला रहिए, हर इंसान अलग है। किसी को इमोशन से, किसी को लॉजिक से, किसी को डेटा से समझाना पड़ता है। सफल इन्फ्लुएंसर वही है जो अपने स्टाइल को बदल सके। सुनने की ताकत, सुनना सबसे बड़ा टूल है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो वो खुद महसूस करता है कि उसकी बात की कद्र है। यही भरोसा पैदा करता है और भरोसा ही प्रभाव बनाता है। प्रभाव से नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब सिर्फ पोजीशन नहीं होता। असल नेतृत्व है लोगों को बिना दबाव डाले प्रेरित करना, और यह केवल इन्फ्लुएंस से संभव है। यही है प्रभाव की कला, जहां लोग आपको मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मानते हैं। चैप्टर 4, अटूट भरोसा। भरोसा हर रिश्ते की आत्मा है, चाहे वो बिजनेस हो, दोस्ती हो या परिवार का रिश्ता। अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता टिकता नहीं। सफलता केवल स्मार्टनेस या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि असली ताकत इस बात में है कि लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं। भरोसा एक ऐसी अदृश्य मुद्रा है जो आपके सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है, और सोशल इंटेलिजेंस की सबसे अहम स्किल है भरोसा पैदा करना। लोग भरोसा कब करते हैं? जब उनका अनुभव आपके साथ बार बार एक जैसा होता है। इंसान प्रेडिक्टेबल बिहेवियर पर ही भरोसा करता है। अगर आप कभी अच्छे, कभी रूखे, कभी केयरिंग और कभी इग्नोर करने वाले बनेंगे तो लोग असमंजस में पड़ जाएंगे और आपका भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, भरोसे की नींव। इंटीग्रिटी का मतलब है जो कहते हो वही करते हो, सामने और पीछे एक जैसे रहना। जब लोग जान जाते हैं कि आप अपनी बात के पक्के हैं, तभी वे आपको भरोसेमंद मानते हैं। एक बार वादा करो तो उसे पूरा करो,